नमस्ते बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके हजारों संदेश प्राप्त हो रहे हैं और ऐसे ऐसे मैसेज कि आप इमोशनल कर दे रहे हैं, भाव विभोर कर दे रहे हैं। एक बच्ची स्नेहा जो है वो भी मैसेज की और इसके तरह अनेक बच्चों ने जो है और पापा की पड़ियों ने, बैलों ने हमको मैसेज भेजा कि सर मेरे स्टेटस आपको नहीं दिख रहे होंगे, मेरा आपको स्टोरीज नहीं दिख रहा होगा, मेरी आईडी प्राइवेट है। मतलब जो आधुनिक उपकरण आपके हैं संदेश पहुंचाने के हम तक, उसके माध्यम से आप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस पे आपका संदेश मुझ तक पहुंच जाए। और उसमें बहुत भावुक करने वाली बातें लिख रहे हैं। जैसे स्नेहा लिखती हैं कि सर बहुत याद आ रही है आप लोगों की, और करंट अफेयर से वो क्लास आपकी शुरुआत होती थी और शाम तक किस तरीके से बीत जाता था पता नहीं चलता था। और जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया, कभी पहले मैंने इतना नहीं पढ़ा था जितना कि आप लोगों से जुड़ के पढ़ा। और बच्चों, जब आप लोगों का इस तरीके का संदेश प्राप्त हो रहा है तो हम लोगों को ये लगता है कि यही हम लोगों की सफलता है। और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो बहुत सीमित नहीं होता है। आधुनिक दौर में हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बहुत सीमित हो गया है। शिक्षक का उद्देश्य भी जो है वह सीमित होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य किसी एग्जाम विशेष को लेकर होता है, हमारा उद्देश्य जो है किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने को होता है। लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य है, समग्र उद्देश्य जो है वह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के सोच से भी बड़ा जो है शिक्षा का उद्देश्य है। और शिक्षक कोई एक वो व्यक्ति नहीं होता है जो सिर्फ आपको आपकी क्लास की बातें सिखाए। शिक्षक हर वो व्यक्ति है जिसने आपको जीवन के तौर तरीके सिखाए हैं, जिसने आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाया है। और इसकी पहली शुरुआत तो हमारे घर में ही हो जाती है। हमारी माँ जो है वो हमको चलना सिखाती है, हमको खाना खाना सिखाती है, हमको पानी पीना सिखाती है। हमारे पिताजी जो है हमको बैठना उठना, सब एक दूसरे को जो है पूरा समाज के सहयोग से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पूरा समाज ही हमारा जो है एक शिक्षक के रूप में हमको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। कई बार वो लोग भी हमको आगे बढ़ने में योगदान देते हैं जो हमारी टांग खिंचाई करने में लगे रहते हैं। हमको पीछे वो धक्का देना चाहते हैं, लेकिन उस समय हमको एक नई शिक्षा मिलती है कि हमको किस तरीके से समाज में अपने आप को परिवर्तित करना है, कैसे हमको कुछ चीज़ों से बचना है, कैसे हमें नए कदम जो उठाने हैं सोच समझ के उठाने हैं। तो वो लोग भी हमारे लिए एक शिक्षक की भूमिका में होते हैं। तो अपने मन को हमेशा जो है वह पवित्र किए रहना चाहिए। अपने मन को हमेशा इस उद्देश्य से जो है किसी कार्य को सोचना चाहिए कि हम किसी का भी बुरा ना करें। हो सकता है कि हम सबको खुश ना रख पाएं, लेकिन अपने मन में पवित्रता जरूर रखें कि हम किसी का बुरा ना सोचें। और यह पवित्रता अगर आपके अंदर आ गया तो आप भी शिक्षक हैं, आप खुद के शिक्षक बन सकते हैं। और खुद का शिक्षक बनने का भाव जो है वह यही है कि एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव ना हो, एक दूसरे के प्रति हमेशा पवित्रता का भाव हो। आज शिक्षक दिवस है, राधा कृष्णन जी की जयंती है। राधा कृष्णन जी की अगर बात करें तो राधा कृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति रहे, देश के राष्ट्रपति रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। लेकिन उनकी कामना क्या थी? उनकी कामना न राष्ट्रपति के रूप में जानने की थी, न उनकी कामना ये थी कि हमको जो है कुलपति के रूप में जाना जाए। उनकी कामना ये थी कि उनको एक शिक्षक के रूप में जाना जाए। शिक्षक वो होता है जो आपको कुछ सिखाता है। शिक्षक वो होता है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। शिक्षक वो होता है जो लगातार आपसे संवाद करता है और संवाद के माध्यम से आपके परेशानियों को समझने का प्रयास करता है और आपके साथ खड़ा होता है। हर वो व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा है, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके सगे संबंधी हो, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग जुड़े हैं, और अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन वो ला रहा है तो वो शिक्षक है। और आपके जो हजारों संदेश प्राप्त हो रहे हैं, आपके मैसेजेज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेज, आप लोगों का प्यार मतलब ऐसा है कि हम लोग निशब्द हो जाते हैं। उसमें हम लोगों को लगता है क्या इस पर रिप्लाई किया जाए। और आपके इसी प्यार की वजह से हम लोग लगातार जो है काम कर पाते हैं। डिजिटली हम लोग जुड़े हैं, ना हम आपसे कभी मिले हैं ना आप हमसे कभी मिले हैं, फिर भी हम लोगों के बीच ऐसी बॉन्डिंग है कि अगर कल्पना भी नहीं की जा सकती कि किस तरीके की बॉन्डिंग आपने जो हमसे बना ली है। इतना प्यार आप देते हैं कि शब्द में मैं उससे बता नहीं सकता हूं। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक कहानी के माध्यम से मैं इस सेशन को अंत करूंगा कि एक बार एक गुरुजी जो है वह बोलते हैं एक बच्चे को कि बच्चा जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, पानी जो है हमको पीना है। पास में एक झरना है
और बच्चा गया झरने के पास गया तो देखा कि पानी जो है वह साफ नहीं है। वो लौट के आ गया, फिर गुरुजी को कहा कि गुरुजी जो है पानी तो साफ नहीं था, क्या करें, मैं किसी और जल स्रोत पे चला जाता हूँ, वहाँ से पानी लेके आ जाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई और जल स्रोत नहीं है, तुम वहीं जाओ, वहीं साफ पानी मिलेगा, तुम लेके आना। फिर से बच्चा गया और फिर गया तो देखा फिर पानी गंदा है, फिर वो वापस लौट के आ गया। फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी पानी तो साफ नहीं था, आपको कैसे मैं पानी ला के दूँ। गुरुजी ने फिर कहा कि आप फिर से उसी जल स्रोत पर जाइए, कुछ इंतजार करिए, देखिए वहाँ पे पानी साफ होगा। इस बार फिर से बच्चा गया और देखा कि पानी साफ तो कुछ है लेकिन उतना साफ नहीं है कि पीने योग्य है। फिर वो वापस आ गया। फिर गुरुजी ने कहा कि फिर आप उसी जल स्रोत पर जाइए, वहीं आपको पानी मिल जाएगा। और बच्चा इस बार गया और वेट करता रहा, कब जब पानी साफ होगा तभी हम जाएंगे। और एक समय ऐसा आया, पानी पूरा साफ था। फिर वो पानी को जो है अपने लोटकी में लेता है और गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी ने कहा बड़ी लेट हो गई भाई, बड़ी विलंब आपने कर दी, कितना लेट लगा दिया। तो बच्चे ने कहा कि गुरुजी मैं इस बार ये सोच के गया था कि पानी जब तक साफ नहीं होगा तब तक मैं लौटूंगा नहीं। ये धैर्य की परीक्षा थी। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम धैर्य रखते हैं, कई बार ऐसी समस्याएं आएंगी हमको लगेगा उसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पे हमको कुछ ना कुछ समाधान जो है वह निकल के सामने आएगा। तो समय के साथ कुछ जो है परिवर्तन होते हैं, समय के साथ जो है कुछ समस्याओं का समाधान होता है। तो अपने जीवन में हमको अधीर नहीं होना चाहिए, अपने जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है एक बेहतर इंसान के तौर पे समाज में जाने जाएंगे और शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है एक इंसान बनने का, वो आप प्राप्त करेंगे। हम लोगों की पूरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ना बनाया जाए, आपको समाज ओरिएंटेड बनाया जाए, कि सोसाइटी में आपकी पहचान जो है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हो, परिवार में आपकी पहचान जो है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हो, दोस्तों के बीच आपकी पहचान जो है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हो, आपकी अनुपस्थिति में आपकी पहचान जो है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हो। यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसी कामना के साथ कि आप अपने जीवन में लगातार तरक्की करें। शिक्षक दिवस की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, और आप लोगों का इतना प्यार, इतना दुलार, इतना स्नेह देने के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।